नमस्कार, मैं हूं धनेश गौतम और आप देख रहे हैं आपका फैसला। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण बाढ़ और तबाही का मंजर देखने को मिला है। हमने आपको सुबह ही बताया था कि जिला कुल्लू की धार्मिक नगरी मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में जो है बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक जो है 4 लोगों की मौत इसमें हो चुकी है। मणिकर्ण के बादल फटने की घटना में 4 लोग बह चुके हैं। उसमें माँ और बेटा शामिल है। 25 वर्षीय जो है महिला है और उसका 4 वर्षीय बेटा भी शामिल है। एक स्थानीय जो है व्यक्ति है जो यहाँ पर जल विद्युत परियोजना में काम करता था। वो सुबह की ड्यूटी गया था और वहाँ पर जो है बाढ़ में बह गया। इसके अलावा एक दिल्ली की जो पर्यटक है वो भी जो है बाढ़ में बह गई है। इस तरह से 4 लोग जो है अभी तक उनकी पुष्टि हो चुकी है और उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने जो है इस बात की पुष्टि कर दी है कि 4 लोग जो है मणिकर्ण के ब्रह्मगंगा में फटे बादल से आई बाढ़ में जो है बह गए हैं। हम आपको मणिकर्ण का वो दृश्य दिखाना चाहते हैं जिसने जो है 4 लोगों की जान ली और वहाँ के लोगों से, वहाँ के प्रत्यक्षदर्शियों से और उस परिवार से भी मिलाना चाहते हैं जिसके घर में 2 लोग जो है बाढ़ में बह गए। एक बच्चा बह गया है और एक बहू बह गई है। और उस मंजिल को भी बताना चाहते हैं जहाँ पर यह घटना घटी है। हालांकि अभी यहाँ पर पानी कम है, बहुत कम है, लेकिन जो सुबह का समय है लोगों का कहना था कि पहले जो हवा का बहाव जो आगे आया उसके बाद जो है बाढ़ आई। और जो रोशन लाल है जिनकी बहू और पोता जो है इस बाढ़ में बह गया है और उन्होंने बताया कि हमने जो है बहू और पोते को बचाने का प्रयास किया। हमने जो है उनको पकड़ने का प्रयास किया लेकिन बहाव इतना तेज था कि वे नहीं पकड़ पाए और सिर्फ उनकी उंगलियां ही उनके हाथ में आई। और हम पूरा उस घटनास्थल का आपको जो घटनास्थल की सारी तस्वीरें आप तक पहुंचाना चाहते हैं। घटनास्थल में क्या क्या हुआ और घटनास्थल में प्रत्यक्षदर्शी कौन थे उन लोगों से आपको रूबरू कराना चाहते हैं और जहां बाढ़ आई है उस मंजर को भी आप सब दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। सर वो ड्यूटी जा रहा था, ड्यूटी करता वो यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है ब्रह्मगंगा प्रोजेक्ट, उधर ड्यूटी करता है। उसकी मॉर्निंग ड्यूटी कर उसने पता किया तो कुछ पता नहीं लगा सर, कुछ भी पता नहीं लगा अभी तक, कुछ पता नहीं है। जान माल की भी हानि हुई है। 4 लोगों की पुष्टि हो चुकी है अभी। उसमें से 2 हमारे मणिकर्ण गांव के हैं, एक लेडीज़ और एक छोटा बच्चा है और एक लेडीज़ यहाँ। उसके बाद तो फिर सीटियाँ बजा के लोगों को भगाने की कोशिश की। थोड़े बुरे लोग उसमें जाग भी गए जो यहाँ वाले साइड वाले थे। बाकी आपके सामने है, देख लो मंजर। अब वही जैसे पानी सवेरे हवा चली है पहले, उसके बाद फ्लड जैसे पानी एकदम से ही आ गया। फिर हम वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे कि पूरे परिवार हम सेफ निकलें मणिकर्ण की ओर। तो उतने में पानी आ ही गया और वो बहू और पोता बह गए सामने मेरे हाथ पकड़ते पकड़ते भी वो निकल गए। जैसे थोड़े लगाते थे, बाकी वैसा ही कोई पक्का काम नहीं किया था। उसके बाद कोशिश तो बचाने की कोशिश की ना, मैंने तो हाथ दिया लेकिन उसमें सिर्फ उंगलियां लगी, तो पूरा हाथ नहीं आ पाया। अगर पूरा हाथ आता तो मैं बचा लेता बिल्कुल। सुबह आज सूचना मिली कि यहाँ बाढ़ आई है, लेकिन जो मैंने निरीक्षण किया उससे ऐसा लगता है कि कहीं पीछे बादल फटा है। इतना पानी एकदम नहीं आ सकता इस नाले में, और जहाँ बादल फटा निश्चित रूप से वहाँ तो बहुत नुकसान होगा। कितना नुकसान हुआ वो तो नहीं मुझे मालूम। देखो धीरे धीरे इसका पानी फिर बढ़ रहा है, लेकिन जो यहाँ के प्रत्यक्षदर्शी है उस वक्त थे तो वो सुबह के टाइम में कह रहे थे पहले हवा ज़्यादा आई और उस हवा के रुख के साथ वहाँ के फ्रूट ट्रीज भी इन्होंने खुद देखे, स्वयं ये टीम ने भी। क्या बताया जा रहा है, एक इनका कर्मचारी बताया जा रहा है जो चेक करने जा रहा था ये प्रोजेक्ट वालों का, वो भी गया हुआ है। तो इस बात का दुख तो बहुत है, लेकिन शुक्र है कि ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जैसी कैंपिंग साइट है इसमें ज़्यादा टूरिस्ट होते तो वो भी आज सारे चले जाते। तो वो तो खाली थी, उनका सामान गया होगा होटल उनका पार्क कैंपिंग साइट। जो अभी तक हमारे पास सूचना आई है उसके अनुसार
बाढ़ से पार्वती नदी की जो एक ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मगंगा, उसमें बहुत तेज़ बहाव की वजह से एक स्थानीय लेडी और उनका छोटा बेटा ये दोनों उसमें बह गए हैं। इसके अलावा एक और स्थानीय आदमी जो है उनके भी बहने की सूचना आई है, और एक पर्यटक हैं लेडी जो दिल्ली से यहाँ आई हुई थी, वो भी इस बाढ़ में उनके बहने की सूचना है। अभी तक कोई भी डेड बॉडीज़ या अदरवाइज़ इन लोगों के बहने के बाद इनकी बॉडीज़ का कोई अभी तक हम ट्रेस नहीं कर पाए हैं, और पुलिस और प्रशासन की टीम जो है वो मौके पे है, और जैसे ही कोई और इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। कुल्लू से आपका फैसला टीवी के लिए धनेश गौतम की रिपोर्ट।